आपको ये ग्रीन लेबल पिलाने के लिए एक व्यक्ति ने, जो लड़की का बाप है, उसने 20 वर्षों तक अपनी बच्ची जब छोटी थी उस समय से लेके उसने बचत की होगी, पैसे बचाए होंगे किस प्रकार से, या कर्जा लिया होगा क्योंकि आपको पिलाने के लिए, और फिर भी आप उसमें उसको दोषारोपण कर रहे, उसमें नुक्स निकाल रहे। इस वीडियो का टाइटल देख रहा है तो इस वीडियो का मुझे कुछ समय पहले दिमाग में विचार ये आया, तो मैंने एक वीडियो देखा था। वीडियो ये था कि जो शिव विधानसभा से विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, तो वो कोई विवाह फंक्शन में गए थे, तो उनके सामने टेबल लगी थी और कुछ और लोग भी बैठे थे और शराब की बोतलें भी थी, उनके सामने भी एक गिलास पड़ी थी, उसमें कुछ लोग ये दावा करते कि भाई शराब थी, और जबकि वो जूस की तरह नजर आ रहा। खैर वो शराब पिए या ना पिए वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है, हम उसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकते किसी की पर्सनल लाइफ को। लेकिन अक्सर कई वीडियो मैंने देखा है कि नीचे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम की रील पे कई आते हैं, और स्पेशली जैसे राजपूत लेडीज कहीं पे शादी विवाह में जैसे कई ऐसे वीडियो जिसमें वो शराब पीती है, और उसमें वो इवन राजपूतों पे भी कमेंट आते हैं कि भाई ये हमारा कल्चर नहीं था और ये हम समाज को तुम गर्त में ले जा रहे हो, इस प्रकार के अलग अलग। और कई अन्य लोग जो होते हैं जो राजपूत नहीं हैं, वो नीचा दिखाने के लिए भी अलग अलग कमेंट करते हैं ऐसे वीडियोस पे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दोनों ही अपनी जगह गलत है, दोनों को ही पता ही नहीं है। अगर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि पर्सनली मैं व्यक्तिगत शराब का विरोधी हूँ, लेकिन मेरी इसके बारे में जो राय है वो मिक्स्ड है। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर राजपूतों की बात की जाए, राजपूत जाति में, तो सिर्फ राजपूत जाति नहीं, हिंदुओं की बहुत सी जातियां हैं जिसमें शराब की सामाजिक स्वीकार्यता है, यानी कि सामाजिक लेवल पे उसका बहिष्कार या उसको गलत या टैबू नहीं समझा जाता। और शादी विवाह में सिर्फ राजपूत नहीं, बहुत सारी एससी की जातियां, कई ओबीसी की जातियां, ओबीसी की हालांकि कम है, लेकिन वो शराब खुलेआम शराब का सेवन किया जाता है, जो हालांकि कानून सम्मत है, सरकारें भी शराब बेचती है, ये सरकारी दुकानें हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अगर मैं कुछ थोड़ा पीछे जाऊं, 2-3 जनरेशन पीछे जाऊं, जो मैंने देखा है पिछले 30-35 वर्षों में, तो ये बात सही है कि राजपूत समाज के कई परिवार, सबकी नहीं, मैं समाज की ऐसा नहीं कह सकता कि समाज की बर्बादी, समाज में बहुत लोगों ने उन्नति भी की है, समाज बहुत आगे बढ़ा। आज से 50 साल पहले जहाँ पे कौवन राजपूत था, आज बहुत आगे है, लेकिन शराब की वजह से बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं, ये भी सत्य है। अगर कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आज से 2 पीढ़ी पहले या 1 पीढ़ी पहले कई जो परिवार है, तो उसमें क्या कि पुरुष शराब का सेवन नॉर्मली हर कम्युनिटी में पुरुष ही ज़्यादा करता है, महिलाएं बहुत कम। और आजकल थोड़ी मॉडर्निटी के प्रभाव में शहरों में तो महिलाएं भी पुरुषों के बराबर है। लेकिन जो 2 पीढ़ी 1 पीढ़ी पहले का हम जिक्र करें तो, और स्पेशली भारतीय समाज है, राजपूत समाज ही नहीं, भारतीय समाज में भी शराब को लेकर ये है कि जब तक खाने की प्लेट में या थाली में मुंह नहीं गिरेगा तब तक हम पीते जाएंगे, इस प्रकार का है। और इसमें कुछ जो अति ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो देखो वेस्टर्न का, हमें अंग्रेजों ने शराब सिखा दी। भाई मैंने अपने जीवन के पिछले 15 सालों में अंग्रेजों के साथ में काम कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, मैंने नहीं देखा कि किसी भी अंग्रेज का या यूरोपियन का कि थाली में मुंह गिरा हुआ शराब की वजह से वो फुल नशे में हो, जितना मैंने भारतीयों को देखा है। और अगर स्पेशली मुफ्त का पीना का मिल जाएंगे तो लोग ये नहीं देखेंगे कि उनको आसपास के लोग क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी, कोई नहीं, उनको बस पीना चाहिए। कई परिवारों में सामाजिक लेवल पे इसकी कोई बंदिश न होने के कारण क्या है कि स्पेशली जो पुरुष होते थे उच्छृंखल हो जाते थे, उनके लिमिट लेस हो जाते, उनकी कोई लिमिट नहीं, वो सारी बंधन तोड़ देते थे। और उस वजह से शराब का अति सेवन करने से सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, आर्थिक तौर पे, मैंने जमीनी व्यक्ति देखी है शराब के कारण, बहुत सारे लोग बस शराब पिए जाए, और उनको कोई मतलब नहीं था कि हमारे पीछे हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जा रहे हैं, न अच्छा एजुकेशन, न कुछ आर्थिक संबल,
और जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो भी हम बेच के जा रहे, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? ये कई लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन आज की परिस्थितियां बहुत अलग है। आज आधुनिक शिक्षा के कारण जो आज की पीढ़ी है वो इस चीज को बखूबी समझ पा रही है और काफी हद तक कंट्रोल हुआ। अगर मैं पहले और आज की जो बदलाव मैं देख रहा हूँ आज से 20-25 वर्ष पहले, तो अगर उस समय हम 100% कहे अगर इस कुरीति को, तो आज वो मुश्किल से 1-2% भी नहीं बची। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी आगे उदाहरण दूंगा। तो इस प्रकार से कई परिवारों की राजपूत कौम में बर्बादी हुई शराब की वजह से। और चूंकि राजपूत कौम में शराब की सामाजिक स्वीकार्यता है, जैसे कई शादी विवाह में इसका प्रयोग किया जाता है, ये एक प्रकार का टैबू या निषेध नहीं है। हालांकि कई लोग ये बहस करते कि भाई ये हमारा नहीं था राजपूतों में, ये बाद में मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमें सिखाया। तो भाई कोई किसी को सिखाता नहीं है, खुद आप अपने लिए दोषी होते हो। और अगर मैं पुराने अगर बात करूं, स्पेशली पूरे भारतीय सोसाइटी को, सिर्फ राजपूत कौम ही नहीं, भारतीय सोसाइटी को, अगर आप आयुर्वेद के पुराने ग्रंथ अगर उसमें जाके देखेंगे तो उसमें भी आसव का जिक्र आता है। वो एक प्रकार की जो फर्मेंटेड द्रव्य होता है वो शराब ही है, लेकिन वो एज ए मेडिसिन रूप में सजेस्ट की गई है, नशे के रूप में नहीं। लेकिन हमने उसको सारे जो है बंधन तोड़ दिए और उसको उतना मतलब है कि बर्बादी के लेवल तक हम ले गए। और लेकिन आज की जो पीढ़ी है, मुझे लगता है कि बहुत पहले के मामले में और आज के मामले में बहुत सुधार। इसके कई कारण भी है। कारण ये है कि भाई अच्छा एजुकेशन मिला, एजुकेशन की वजह से भी। उसके अलावा भी जो लोग बाहर गए, वो जिन लोगों ने दुनिया देखी, अपने आप को आज की जो दुनिया के साथ में, वर्ल्ड के साथ में कंपेयर किया कि भाई हम कहाँ खड़े, तो वो कई इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो वो उस अति की हद तक नहीं जा रहे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आज से 20-25 वर्षों पहले मैं अगर कई बारातों में गया, राजपूतों की शादियां होती थी, तो उस समय क्या होता था कि आज इतने हालांकि तामझाम और खर्चे भी नहीं होते थे, कम खर्चे में निपट जाती थी, लेकिन शराब उस समय भी थी। उस समय क्या होता कि प्लेन या गुलाब नाम के ये दारू मिलते थे, तो मुश्किल से पूरी बारात अगर 50-100 आदमी भी गए हैं तो 10-15 बोतल ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10-15 बोतल में पूरी मतलब विवाह का जो पार्टी होती थी वो निपट जाती थी, तो उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। और अब क्या है कि लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, उसके बाद में दिखावे की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होगी कि भाई मेरे भाई के बच्चे की शादी में ये ब्रांड लाया तो अब मैं तो ये लाऊंगा, और फिर महंगे से महंगा ब्रांड लाओगे तो खर्चे तो बढ़ने ही है। लेकिन जहाँ तक विवाह समारोह में शराब के सेवन को या उसका प्रयोग करने को लेकर है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमारा जो व्यू है, हमारा जो नज़रिया, वो कंजर्वेटिव भी नहीं होना चाहिए। ये है कि अगर शराब को एक दवाई के रूप में यूज किया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप नशे के रूप में यूज करोगे और फ्री का देख के फिर अपने सारे बंधन तोड़ दोगे और अब आप पूरी सीमा लांघ के उस हद तक जाओगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी एक मैं बारात में गया, तो वहाँ पे पहले ही जो उनके समधी थे, मतलब आपस में उनके बात हो गई दोनों साइड में, लड़का और लड़की साइड में, कि भाई हमें विवाह में शराब यूज नहीं करनी। अब मेरे जैसे व्यक्ति सीधा ही जाके खाना लगा हुआ है, तो खाना में मैं तो हैप्पी हूँ कि भाई सीधा ही खाना। अब जिनको शराब पीनी है, अच्छा शादी समारोह, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें शराब दारू मिल ही जाए, तो उनके लिए दुखी होने का प्रश्न है। और ज़्यादातर ये आपके ऊपर इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि अगर आप पीते भी हो तो आप किस हद तक जाते हो, आपकी लिमिट आप अपने आप पहचानते हैं। अच्छा, एक में और बारात में गया अभी पिछले वर्ष के में, उसमें हुआ यूं कि जो लड़की का पक्ष था वो आर्थिक लेवल पे थोड़ा लोअर मिडिल क्लास था, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बारात के लिए 50-60 बाराती थे, उनके लिए जो शराब का प्रबंध किया था, बाकायदा टेबल लगी थी, उसमें शराब का प्रबंध किया। तो उसमें एक अंग्रेजी शराब, एक ब्रांड ग्रीन लेबल का ब्रांड था। तो मुझे नहीं पता इसकी कीमत क्या है, कि मैं पीता नहीं हूँ, तो जो पीते हैं उनको पता है कि भाई ये शराब थोड़ी हल्की है, कीमत में हल्की है। तो मेरे को एक मेरे ही पास वाले बैठे रिश्तेदार लगते हैं, तो वो पीते जा रहे हैं और उसमें उसकी बुराई करते जा रहे हैं। बुराई ये कर रहे हैं कि यार ग्रीन लेबल तो क्या लेकर आए, कम से कम ब्लेंडर्स तो लाते, मतलब ये तो बनता ही था वो। तो मैंने कहा भाई साहब एक बात है,
अगर आपको घर पे ब्लेंडर्स पीते हो तो आप, लेकिन दूसरों से ब्लेंडर्स की आशा क्यों रखते हो? सीधी सी बात है। और घर पे आप डेली पीते नहीं हो, अगर यहाँ पे आपको मुफ्त की मिल रही है तो आप अपनी चॉइस बता रहे हो कि भाई ये तो होनी चाहिए। आप सोचे, आपको ये ग्रीन लेबल पिलाने के लिए एक व्यक्ति ने, जो लड़की का बाप है, उसने 20 वर्षों तक अपनी बच्ची जब छोटी थी उस समय से लेके उसने बचत की होगी, पैसे बचाए होंगे किस प्रकार से, या कर्जा लिया होगा क्योंकि आपको पिलाने के लिए, और फिर भी आप उसमें उसको दोषारोपण करें, उसमें नुक्स निकाल रहे। भाई आपको एंजॉय करना है, विवाह का अवसर है, एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बी इन योर लिमिट। अगर आप अपनी लिमिट में एंजॉय करते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन लिमिट से बाहर जाते हैं तो वो दूसरों के लिए भी खराब है और खुद के लिए भी खराब है। और जहां तक शादी समारोह में शराब को बैन लेकर है, तो मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत प्रश्न होना चाहिए, न कि सामाजिक प्रश्न होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई दोनों परिवार मिलकर डिसाइड करे कि हमें न तो शराब पीना है न पिलाना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर चूंकि हमारी कौम में सामाजिक स्वीकार्यता है इस बात की, तो बाकायदा कोई एक निषेध विषय भी नहीं है, आराम से जिसको पीना है पिए, अपना खाना खाया, एंजॉय किया, क्योंकि एंजॉय का ही अवसर होता है। मेरा एक मित्र है जो दूसरी किसान कौम से है, अभी मैं किसी जाति का नाम बता दूंगा तो हर कोई ऑब्जेक्शन करेगा, तो वो कहता है कि भाई देखो, आप लोगों में, राजपूतों में ये अच्छी बात है कि आप लोगों में शराब की सामाजिक स्वीकार्यता होने की वजह से भी गोल टेबलें लगती है और आराम से अपना पिया, खाना खाया और सो गए, एंजॉय किया है। मतलब 100 में से मुश्किल से एक व्यक्ति भी जो न्यूसेंस क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं मिलता आजकल, बहुत कम, रेयर। लेकिन बोला कि हमारी कौम में ये है कि सामाजिक स्वीकार्यता तो नहीं है, लेकिन आपकी तरह अगर हम गोल टेबलें लग जाए तो हमारे एक शादी में 10-15 लाख का भी शराब दारू कम पड़ जाएगी। हमारे जो सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है, उसके अलावा भी हम लाखों रुपए की शराब शादी में घटक जाते हैं, वो बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दे के पीछे घटक जाते हैं। तो इसलिए हम सामाजिक स्वीकार्यता नहीं। और इसका एग्जाम्पल आज अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, देश के उन क्षेत्रों में, उन स्टेट में जहाँ पे शराब बंदी है, क्या लगता है कि आपको शराब बिक नहीं रही होगी? आपको लगता है कि लोग पीते नहीं होंगे? अदर स्टेट से ज्यादा शराब बिक रही है, इसका मतलब ज्यादा लोग पी रहे। इसी चीज को मुझे लगता है कि अननेसेसरी आप उसको निषेध करेंगे, बैन करेंगे, तो उस चीज को लेके एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, वो फिर बिगाड़ ज्यादा ही होता है। हालांकि इसको कोई गलत ना समझे, ये कोई एक्सक्यूज या बहाना नहीं है कि आपको शराब पीनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से फैसला लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अक्सर हम भारतीय समाज में भी अजीब प्रकार का जो दोगलापन पाया जाता है कुछ लोगों में, सब में नहीं, कि भाई कंपेयर तो आप वेस्टर्न समाज से कर रहे हैं। और आप देखा जाए तो मैं बहुत वर्षों से जो फॉरेनर्स के साथ में काम कर रहा हूं, मैंने कभी भी किसी अंग्रेज को ये शराब पीते हुए गिरा हुआ नहीं देखा, कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। लेकिन मैंने इंडियंस को बहुत देखा जो शराब पिए हुए और उस हद तक चले जाते हैं, चाहे होटल, बार, पार्टी, विवाह समारोह या और भी कोई फंक्शन हो जिसमें शराब अवेलेबल हो, और अगर मुफ्त की अवेलेबल हो तो वो सारी बंदी से तोड़ देते हैं। और जो मैं आज अपने आसपास देखता हूँ कि आज भी अगर आप शराब की दुकानें पे जाओगे तो आपको बहुत कम, बमुश्किल राजपूत मिलेंगे। और अगर पारंपरिक तौर पे अगर जो शराब का व्यवसाय होता था, पारंपरिक तौर पे राजस्थान में से कम कलाड़ जाति उससे जुड़ी हुई मानी जाती थी, और उसके बाद में और बहुत सारी जो पीने वाली जातियां भी व्यवसाय में जुड़ी। लेकिन आज अगर अपन देखा जाए कि समाज में जो न पीने वाली जातियां हैं, और जो ये कई जातियां ये दावा करती है हमारे तो शराब और मांस वगैरह चलता ही नहीं है, और तो वो जातियां शराब के ठेके उठा रही है आज, और वो ही जातियां सबसे ज्यादा पीने वाली है। लेकिन ये कोई हर्ष का विषय हमारे लिए भी नहीं हो सकता, जो कि सामाजिक लेवल पे मुझे अच्छा लगता है। सुखद बात यह है कि आज की जो राजपूतों की न्यू जनरेशन में देख रहा हूँ, वो शराब से ऑलमोस्ट विरक्त हो चुकी है, मतलब न के बराबर है। और कुछ अगर जैसे न्यू जनरेशन में कुछ लोग पीते भी है तो वो एज ए मेडिसिन या सिर्फ एंजॉय के मूड में थोड़ा बहुत करके, पहले जैसे जितने पियक्कड़ उस टाइप के लोग होते थे वो आज मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। तो मुझे ये बात बड़ी सुखद लगी। और इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। राम राम।